हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए आपके लिए वेक्टर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा हर एक सवाल पर, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कि इफ़ वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है ना, आप यहाँ 0 वेक्टर बोल सकते हैं कि यदि a, b और c वेक्टर्स का सदिश का जोड़ क्या हो, कोई 0 वेक्टर हो और a, b, c कैसा वेक्टर हो तो यूनिट वेक्टर्स हो, ठीक है। यदि 3 यूनिट वेक्टर a, b, c का सम क्या हो, 0 वेक्टर हो और a, b, c क्या हो, यूनिट वेक्टर हो, तब आपको फाइंड करना है किसका वैल्यू, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको कई बार पूछा जा चुका है। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा सॉल्यूशन में यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि दो चीज़ दिया गया है आपको। एक तो तीनों वेक्टर का सम 0 वेक्टर होगा, दूसरी बात कि a, b, c तीनों का तीनों यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, सिंस वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c आर यूनिट vectors, therefore magnitude of a, magnitude of b, magnitude of c क्या होगा, 1 होगा। ध्यान दीजिए, चूंकि वेक्टर a, b और c क्या आपका यूनिट वेक्टर्स है, इसीलिए तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। हम लोग पढ़े हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं और क्या दिया है, एंड वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू 0 वेक्टर दिया है, ठीक है। ये चीज़ भी हम लोगों को गिवन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। गिवन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 सदिश का योग क्या आपका 0 वेक्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखिए, यदि कोई 2 सदिश a और c क्या है आपका इक्वल है, तो ऐसी स्थिति में दोनों साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम वेक्टर को डॉट के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि यदि a इक्वल्स टू बी, यानी वेक्टर a इक्वल्स टू वेक्टर c रहे, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं a डॉट बी इक्वल्स टू सी डॉट बी, इजी वे में लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ, तो देयरफॉर वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c डॉट, इसी वेक्टर से यहाँ पे डॉट ले लीजिए दोनों तरफ, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c हो गया, इधर हो जाएगा 0 वेक्टर डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ये हो गया, ठीक है। अब गौर से देखिए, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो वेक्टर a डॉट b प्लस c यदि ऐसा रहे, तो ऐसी स्थिति में इसको बांट सकते हैं, तो a डॉट b प्लस a डॉट c लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 सदिश यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 सदिश क्या आपका यदि इस रूप में रहे, मतलब वेक्टर a और b प्लस c यदि इस रूप में रहे, तो इसको हम लोग बांट सकते हैं कैसे, तो a डॉट b प्लस a डॉट c लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, तो लिखिए इसको, यहाँ पे a को a के साथ डॉट करेंगे, तो ध्यान दीजिए एक प्रॉपर्टीज और पर, यदि किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट लेते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a को a का डॉट ले रहे a के साथ, तो क्या हो जाएगा, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। फिर a डॉट b लेंगे तो a डॉट b हो जाएगा यहाँ पे, फिर a डॉट c लेंगे तो हो जाएगा a डॉट c हो जाएगा, ठीक है। तो a का तीनों के साथ गुना हो गया। अब b से चलते हैं, तो b डॉट a लेंगे, b डॉट a हो गया, फिर b डॉट b लेंगे, b डॉट b हो गया, फिर b डॉट c लेंगे तो b डॉट c हो गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो b का तीनों के साथ हो गया। अब c का डॉट लेते हैं, तो यहाँ यहीं पे लिखेंगे प्लस, तो c डॉट a हो गया, प्लस c डॉट b, तो c डॉट b हो गया, प्लस c डॉट c, तो c डॉट c
सी हो गया इक्वल्स टू, यहाँ किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर से हम लोग डॉट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखे थे गौर से देखिए, ए डॉट ए लिए थे, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिए थे, उसी तरह से चाहिएगा तो आप इसको भी लिख दीजिए, बी डॉट बी को बी डॉट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी डॉट सी है तो सी डॉट, तो सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए वेक्टर ए बी सी का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, तो जहाँ जहाँ ए बी सी का मैग्नीट्यूड है वहाँ 1 बैठा दीजिए। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1, फिर ए डॉट बी रहने दीजिए, फिर ए डॉट सी रहने दीजिए, यहाँ देखिए सी डॉट ए लाना है तो ध्यान दीजिए, तो ए डॉट सी को लिख सकते हैं सी डॉट ए, दो वेक्टर का ध्यान दीजिए, दो वेक्टर का डॉट जो होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, यानी बी डॉट ए लिख सकते हैं, ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, यानी कि इसमें क्रम चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको लिख सकते हैं ऐसा। चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये 1 हो गया ए डॉट बी, और ए डॉट सी को सी डॉट ए लिख लिए। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में सी डॉट ए चाहिए। चलिए, तो बी डॉट ए को हम लोग क्या लिखेंगे, ए डॉट बी लिख लेंगे, क्योंकि ए डॉट बी है क्वेश्चन में। अब फिर बी का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, तो 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा। फिर बी डॉट सी रहने दीजिए, फिर यहाँ देखिए सी डॉट ए को वैसे ही रहने दीजिए, फिर देखिए सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख लीजिए, और इसके लिए 1 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो 1 + 1 + 1 क्या हो गया 3 हो गया, 3 हो गया आपका, प्लस 3 हो गया। अब ए डॉट बी यहाँ है, ए डॉट बी यहाँ है, तो 2 हो गया ना, तो 2 ए डॉट बी हो गया। फिर उसी तरह से बी डॉट सी यहाँ है, बी डॉट सी यहाँ है, तो क्या हो गया 2 बी डॉट सी हो गया। फिर यहाँ देखिए सी डॉट ए यहाँ है, सी डॉट ए यहाँ है, तो 2 सी डॉट ए हो गया इक्वल्स टू क्या 0। अब देखिए 3 को उधर यदि भेजे तो यहाँ क्या बचेगा, और 2 देखिए हर जगह है, तो इसलिए 2 को कॉमन भी ले लीजिए, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए है ना, इक्वल्स टू -3। तो देयरफॉर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या हो जाएगा आपका, तो -3/2 हो जाएगा। तो हम लोगों को ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू क्या मिल गया, तो -3/2 मिल गया। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको वीडियो को रोक करके नोट कर लेना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, इफ वेक्टर ए 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, यह है आपका क्वेश्चन। इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, ठीक है, एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 5i के माइनस 2j के प्लस 6k के। तो ए इतना है, बी इतना है, बी द एडजेसेंट साइड वेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ अ पैरेललोग्राम, then find the unit vectors in the direction of diagonal of पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
क्या कहता है, इफ ए कोई वेक्टर दिया गया है जो कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ध्यान दीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप में जो है 2i कैप 3j कैप और 4k कैप को इस वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं, है ना। तो यदि वेक्टर ए का वेक्टर कंपोनेंट है 2i कैप 3j कैप 4k कैप और वेक्टर बी का वेक्टर कंपोनेंट है 5i कैप माइनस 2j कैप 6k कैप है, और ये क्या है, ए और बी जो है आपका क्या है, तो एडजेसेंट साइड वेक्टर है किसका, तो किसी पैरेललोग्राम का। अब ये क्या हुआ, तो पैरेललोग्राम बोले तो हिंदी में उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं, यानी कि दो लगातार या फिर यूँ कहे कि आसन्न भुजा है। मतलब जैसे कि एक डायग्राम हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए, जैसे यहाँ पे डायग्राम हम लोग तैयार कर रहे हैं, इस जगह पे लेते हैं, तो ये एक आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसमें एडजेसेंट साइड कौन होगा, यदि आप इसको ए बी सी डी बोल देते हैं तो ए बी और बी सी, ध्यान दीजिए ए बी और बी सी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड हो जाएगा। एडजेसेंट का मतलब हो जाता है आसन्न बोल सकते हैं या फिर जो है आसन्न भुजा बोल सकते हैं। आसन्न भुजा का मतलब देखिए ए बी पर ये क्या है, आपतित है, मतलब आ रही है, ए बी पर ये आसन्न है, इसलिए इसको हम लोग आसन्न भुजा बोलेंगे, या नॉर्मली इसको दो लगातार भुजा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ए बी और बी सी क्या आपका आसन्न भुजा है, आसन्न भुजा है। और इस आसन्न भुजा को जो है क्वेश्चन में आपको वेक्टर के रूप में गिवन है कि आसन्न भुजा जो है ना, दो वेक्टर्स को बता रहा है, जिसमें कि ये ए बी को आप ए बोल सकते हैं, ए को क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की जो दो आसन्न भुजाएं वो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, ए और बी को, ये वाला बी को कर रहा है, क्या आपका 5i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। तो ए हो गया ए बी और बी सी हो गया बी। तो ये ए और बी वेक्टर जो है किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के तो एडजेसेंट साइड वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात दो लगातार भुजा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब आपको कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम, इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, विकर्ण कौन हो गया, देखिए यहाँ से ए से सी को मिला दीजिए, तो ये तो ए सी क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया। तो कहता है कि इस डायगोनल की दिशा में यूनिट वेक्टर बताइए क्या होगा, है ना। यदि ए और बी क्या है, दो लगातार भुजा या आसन्न भुजा है, तो वैसी स्थिति में इस समांतर चतुर्भुज की विकर्ण की दिशा में डायगोनल की दिशा में आपको क्या बताना है, तो यूनिट वेक्टर बताना है क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहली बात तो समझिए यूनिट वेक्टर होता क्या है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है दिशा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डायगोनल की दिशा, डायगोनल जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उस वेक्टर की दिशा क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ध्यान दीजिए। हम लोग के पास क्या है, हम लोग मान लेते हैं लेट से ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। हम लोग मान लिया कि ए बी सी डी क्या है, कोई पैरेललोग्राम है इन विच, जिसमें ए बी जो वेक्टर है आपका क्या है 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, एंड बी सी जो वेक्टर है आपका क्या है 5i के माइनस 2j के प्लस 6k के है। मान लिए हम लोग कि भाई जिस पैरेललोग्राम की चर्चा की गई है क्वेश्चन में, वो पैरेललोग्राम कौन है, तो ए बी सी डी है, ठीक है। और इसमें दो जो आप देख रहे हैं ए बी और बी सी क्या है, इसका एडजेसेंट साइड है, जिसको कि वेक्टर के रूप में गिवन था 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, यानी ए बी जो साइड है उसको वेक्टर ए हम लोग बोल दिए, और बी सी जो साइड था उसको हम लोग वेक्टर बी बोल दिए। देखिए वेक्टर और 3D का जो क्वेश्चन होता है ये फुल्ली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, और उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक इसको नहीं समझिएगा फिर इसका सॉल्यूशन समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल अप्रोच होता है, इसका थ्योरी आपको आना चाहिए हर हाल में। थ्योरी बोलने का मतलब जैसे यूनिट वेक्टर क्या है
है ना। यूनिट वेक्टर क्या है आपको ये आना चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ रूल्स लगाएंगे, जैसे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तो आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आना चाहिए। तो ये चीज़ है, तो ध्यान दीजिए। ए भी इतना हो गया। देन तब हम लोग पहले तो ए सी वेक्टर यानी ए सी वेक्टर का पहले हम लोग डायरेक्शन बताने के लिए पहले ए सी वेक्टर निकालना होगा, यानी कि डायगोनल निकालना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे देन, ध्यान दीजिए, तब ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा देखिए ए बी प्लस बी सी। ठीक है, गौर से देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में दो लगातार भुजा का जो योग होता है तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो ठीक है, तो ये चीज है। दो लगातार भुजा यानी कि वेक्टर के केस में दो लगातार वेक्टर जो कि लगातार भुजा को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको जोड़ेंगे तो वो उसके तीसरी भुजा के बराबर होगा। और ऐसे भी देखिए यहाँ पे देखिए गौर से कैसे हम लोग उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। तो ए बी देखिए, बी के शीर्ष से दूसरा वेक्टर, यहाँ देखिए बी के शीर्ष से जब एक वेक्टर के शीर्ष से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो, जब एक वेक्टर के शीर्ष से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो तो ऐसी स्थिति में दोनों का जोड़ क्या होगा, तीसरा वेक्टर के बराबर होगा। क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जब किसी त्रिभुज में एक वेक्टर के शीर्ष से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो तो दोनों का जोड़ तीसरा के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ फॉर एडिशन या ऑफ एडिशन बोल सकते हैं, एडिशन। ठीक है, ये हो गया, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आपको ए सी तो निकालना है तो लिखेंगे ए सी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, ये हो गया। फिर बी सी वेक्टर यहाँ पे 5i के, इसको चाहिए तो बंद कर सकते हैं, 5i के माइनस 2j के प्लस 6k के हो गया, ये हो गया आपको। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो i केप वाला i केप में जोड़िए, j वाला j में और k वाला को k में, तो 2i केप अब प्लस 5i केप तो हो गया 7i केप, फिर 3 में 2 माइनस हो गया तो हो गया j केप, 4 में 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10k केप। ठीक है, ये AC निकल करके आ गया। अब हम लोगों को AC का यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि AC का डायरेक्शन निकालना है, इसलिए यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 49 प्लस 1 प्लस 100 हो गया तो 150 हो गया, √150 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो AC का मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपको, 1√150 हो गया। अब AC का यूनिट वेक्टर निकालना, अर्थात AC की दिशा निकालनी है। AC की दिशा में जो यूनिट वेक्टर उसको निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए, तो लिखेंगे नाउ AC का केप। देखिए यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, यदि आप AC को C वेक्टर बोल देते हैं, है ना, तो इसका मतलब C का केप निकाल रहे हैं। ध्यान दीजिए, यदि AC को आप C बोल देते तो ये हो गया C का मैग्नीट्यूड हो गया। यदि AC को C बोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, C का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, C का केप निकालना है। तो लिखेंगे नाउ C केप, तो C केप हो जाएगा वेक्टर C अपॉन C का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका, ध्यान दीजिए, C केप किसको बता रहा है, तो AC जो विकर्ण है उसकी दिशा को बता रहा है। तो कैसे उसको डिफाइन करते हैं, इसको बोलेंगे केप ऑफ C इक्वल्स टू वेक्टर C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C। देखिए गौर से, तो ये हो गया C केप इक्वल्स टू C वेक्टर क्या है, यहाँ पे है ये, इसी को AC को ही हम लोग C वेक्टर बोले, है ना, इसको C बोले तो लेट से इसको लेट कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, तो इसके जगह पर ये वेक्टर डालिए, तो 7i के प्लस j के प्लस 10k के, ये हो गया अपॉन मैग्नीट्यूड है √150, तो ये हो गया। आप इसको लिख सकते हैं 1/√150, इधर 7i के प्लस j के प्लस 10k के, ये हो गया आपका, है ना। तो यही हो गया आपका इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण की दिशा में यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बारीकी से ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे,
उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर